प्रदेश को हवाई मार्ग से जोड़ने की उत्तराखंड सरकार की उड़ान योजना बदले हुए रूट के बाद बढ़े हुए किराए के चलते जमीन पर ही रेंगती हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि 16 दिनों के 8 लैंडिंग के बाद सिर्फ 2 लोगों ने देहरादून से गौचर हवाई सेवा का उपयोग किया। स्थानीय लोग सेवा को संचालन कर रही कंपनी द्वारा निर्धारित किराए व यात्रा रूट के अव्यावहारिक बताते हुए उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके से आम लोगों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयास जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। दरअसल गौचर से देहरादून जाने के लिए श्रीनगर टिहरी का रूट निर्धारित किया गया है, जिसका 2 गुना किराया लोगों को माफिक नहीं बैठ रहा है। पूर्व में हेरिटेज एविएशन की तरफ से गौचर देहरादून का किराया 4,120 रुपये निर्धारित किया गया था। अब पवन हंस सेवा देहरादून जाने के लिए श्रीनगर टिहरी के रूट से होते हुए देहरादून जा रही है, जिसका 2 गुना किराया 8,700 रुपये ले रही है। इन्हीं अव्यावहारिक पहलुओं के चलते योजना फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से गौचर और गौचर से देहरादून तक का जो ये हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई है सरकार के द्वारा, मैं निश्चित रूप से इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जब से ये उड़ान योजना प्रारंभ हुई तब से लगभग 8 बार इसकी लैंडिंग हो चुकी है और कोई भी यात्री इसमें नहीं आया है। तो इसके पीछे जो मैं एक कारण समझता हूँ, सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें जो किराया तय किया है सरकार के द्वारा, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। इसमें सब्सिडी होनी चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक सेवा है और कहीं ना कहीं इन दुर्गम पहाड़ियों में जहाँ पर ये जीवनदायिनी संजीवनी के रूप में भी काम कर सकती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें जो है सब्सिडी देने का काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 2,000 या 2,500 इसमें मैक्सिमम किराया निर्धारित किया जाना चाहिए। दूसरा, इस योजना के सक्सेस न होने का एक कारण ये भी है कि यहाँ से श्रीनगर से फिर सिनियालिस और तमाम ब्रेकेज बीच में रखे गए हैं, और जिससे कि जिस व्यक्ति ने देहरादून जाना है वो सीधे अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पाता है। तो मेरा मानना यही है कि इसमें जो है किराया न्यूनतम किया जाए सरकार के द्वारा, तो निश्चित से ये योजना बिल्कुल अपने परवान चढ़ेगी और इस योजना का लाभ आम जनता को, इन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार निश्चित तौर पे उड़ान सेवा के अंतर्गत जो है कि कोरोना से पहले भी यहाँ पे हेरिटेज कंपनी के द्वारा जो है कि एक सेवा शुरू की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे जो है कि विश्व में जो कोरोना महामारी फैली है उसमें वो सेवा प्रभावित हुई, बंद हुई है। उसके बावजूद अब जो है कोरोना का थोड़ा प्रभाव जो है साथ साथ जो है कोरोना के साथ साथ जीवन जीना सीखना, और सरकार की ये जो पहल हुई है कि ये है आज पवन हंस का हेली यहाँ पे आया है और इसके बाद हेरिटेज के भी आने की संभावना है। निश्चित तौर पे हमारे पहाड़ों में आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है, जो आपदाएं आती है, उसके लिए तो ये सेवा जो है कि सुचारू रूप से और निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन पवन हंस का किराया और हेरिटेज के किराए में बहुत सारा अंतर है। इसका थोड़ा सा अगर हमारी जो सरकारें हैं इस पर थोड़ा देखें कि किराए पर थोड़ा सा उचित दर पर जो है कि यहाँ से ले जाने की व्यवस्था हो। जिस तरह की हेरिटेज का था 4200 कुछ रुपये था, तो उसमें ठीक यात्रा हो रही थी। तो इसके लिए तो मैं पहली तो सेवा के लिए जो है सरकार को बधाई देना चाहूँगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है भारत के, और बधाई देना चाहूँगा।